आशुतोष, ये टेक्निकलिटी में बीजेपी की नई सरकार को घेरना सही है क्या, जबकि 8 मार्च तक का टाइम प्रधानमंत्री ने खुद मांगा था पैसे ट्रांसफर करने के लिए? देखिए मानिक जी, चुनाव के दौरान बहुत बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। उन वायदों पे कभी कोई खरा उतरता नहीं है। ये भारतीय राजनीति की एक फितरत भी है। मैं मान लेता हूं कि 8 मार्च को जो है वो हमारी जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनके खातों में पैसा चला जाएगा। लेकिन ये भी तो कहा गया था ना कि पहली कैबिनेट में पास होगा। हाँ। तो पहली कैबिनेट में पास हो जाना चाहिए था, तो लोगों को आश्वस्त हो जाते कि 8 फरवरी को चला। देखिए ये सवाल उससे बड़ा है। मैं सिर्फ 2 राज्य की सरकारों का जिक्र करूंगा, महाराष्ट्र की और पंजाब की। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि 1000 रुपए हम महिलाओं के खाते में डालेंगे। 3 साल हो गए, अभी तक तो खाते में नहीं गए पैसे। महाराष्ट्र के अंदर क्या कहा गया था, लाडकी बहन योजना के तहत 2100 रुपए डाले जाएंगे। तो 3 किस्तें तो गई, 3 किस्तें चली गई चुनाव के पहले, क्योंकि तब वोट लेना था। उसके बाद कितनी किस्तें गई इसका हिसाब करना चाहिए था। 46,000 करोड़ का बजट था उसका। महाराष्ट्र 7,82,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ इस वक्त। वहां की सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि पहले उन्होंने 2.5 करोड़ महिलाओं को आइडेंटिफाई किया था कि इनको हम लाडकी बहन योजना के तहत उनके खाते में पैसे डालेंगे। आज वहां के चीफ सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इसमें से 1 करोड़ कम करना पड़ेगा हमको, एलिजिबिलिटी के नए क्राइटेरिया लाने पड़ेंगे। तो ये जो वायदे हैं ना, जो महिलाओं के खाते में 2100 रुपए, 1500 रुपए, 2500 रुपए, दरअसल ये भारत की राजनीति में एक ऐसा कैंसर का रोग लगा है जो न केवल भारत की राजनीति को बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट कर देगी। और यही कारण है कि महाराष्ट्र और पंजाब की सरकारें कंगाली के हद तक पहुंच गई हैं। और अगले सत्र में आप देखिएगा दिल्ली का बजट भी घाटे में जाएगा, क्योंकि दिल्ली में 76,000 करोड़ का बजट है। 11,000 करोड़ रुपए इस योजना पर जाएंगे। 5 साल में 55,000 करोड़ रुपए और 76,000 करोड़ का 2/3 जो बजट है वो पेंशन और सरकारी नौकरियों में जो लोग उनकी तनख्वाह पे जाता है। अब आप बता दीजिए कि स्कूल कैसे बनेगा, सड़कें कैसे बनेंगी, अस्पताल कैसे बनेंगे। जफर इस्लाम साहब तो इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं, पैसा मैनेज कैसे किया जाता है अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या कोई बैंक किसी को मुफ्त में पैसे दे देगी क्या? आप चलो दुनिया का सबसे गरीब आदमी भी जाएगा बैंक में तो बोलेगा कि हमको आप मुफ्त में पैसे दे दीजिए। कोई बैंक देगा क्या? कोई लाला देगा क्या? कोई बिजनेसमैन देगा क्या? सरकारें देती हैं। सरकारें इसलिए देती है क्योंकि चुनाव के पहले वायदे करके वोट लेना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो घुसखोरी की आदत है, जो मुफ्तखोरी की आदत भारत के लोगों को लगाई जा रही है, दरअसल ये भारत के पुरुषार्थ को पूरी तरीके से खत्म करके कंगाल देश बनाने की साजिश है। आशुतोष, आपने जो इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, अब मैं आपसे भी एक कड़ा सवाल पूछता हूं। जब ये सो कॉल्ड मुफ्तखोरी आम आदमी पार्टी शुरू कर रही थी दिल्ली में, तब आप भी उसी आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे आशुतोष। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, आप उस समय जब वादा कर रहे थे आप भी चिल्ला चिल्ला कर यही सब वादे कर रहे थे। बिल्कुल। तो आप मानते हैं कि आप भी गलत कर रहे थे उस समय? नहीं, मैंने न केवल गलत किया बल्कि मैं उसका पश्चाताप कर रहा हूं। और इसीलिए आज मैं आम आदमी पार्टी में नहीं हूं। 6 साल हो गए मुझे आम आदमी पार्टी छोड़े हुए। मुझे किसी ने आम आदमी पार्टी से निकाला नहीं। ये गलत बयानी होती है कि मुझे किसी ने आम आदमी पार्टी से निकाला। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है और पूरी गरिमा के साथ छोड़ी, पूरी मर्यादा के साथ छोड़ी है। मैंने पलटकर किसी को गालियां नहीं दी। ये मेरा इकबाल है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर मुझे उनकी सारी नीतियों पर 100% यकीन होता, उस पर मैं दिल से होता, तो आज मैं पार्टी के अंदर होता। आज आप दिल खोलकर बात कर रहे हैं आशुतोष, तो ये भी बता दीजिए आपके हिसाब से इस बार अरविंद केजरीवाल क्यों हारे? देखिए, अरविंद केजरीवाल इसलिए हारे क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो सपना उन्होंने लोगों को दिखाया था, अगर आपको सपने पूरे करते हुए नहीं दिखेंगे तो लोगों का भ्रम टूटेगा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, यहां भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुगालते में ना रहे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में 1.9% का गैप है सिर्फ। पिछली बार जब आम आदमी पार्टी जीती थी तो 22% का गैप था। बीजेपी से आम आदमी पार्टी 22% वोटों से आगे थी। आज बीजेपी सिर्फ 1.5% वोटों से आगे है। और अगर कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हो जाता तो 3.76% से अरिथमेटिकली यूपीए गठबंधन आगे होता। इसलिए बीजेपी को संभल कर चलने की जरूरत है। ओके। और दिल्ली इसलिए जो वायदे किए हैं वो वायदे पूरा करने में 10 सेकंड का जवाब दूंगा। ओके, हाँ जल्दी से बोलिए जफर भाई, विजय त्रिवेदी के पास जाना है फिर मुझे। हाँ बोलिए।
देखिए, संभल के नहीं आशुतोष भाई, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, संभल के नहीं। जो वायदे किए हैं उस वायदे को लोगों की, जनता का सेवा करना है, समर्पित होके, संभल के नहीं, समर्पित होके। मैं सिर्फ आपको इतना, जनता को समर्पित होके जनता के लिए काम करना है, प्रदेश हित में काम करना है। जहां तक आपका बात है, जो आंकड़ों की बात है, मैं सही आपको पहले भी कह रहा था कि चूंकि आप इस बात को उठाया, इसलिए मैं थोड़ा राजेश जी को भी इस बात को जरा, और वो ढोंगी पार्टी की जो मुख्यमंत्री रही हुई उनको भी बताना चाहता हूं कि इतना उछल उछल के लेटर जो लिख रही हैं सिर्फ मीडिया में रहने के लिए, उनको ही बताना चाहता, भाई आंकड़े हैं, मतलब आप फाइनेंस है तो उसके लिए बजटरी प्रोविजन करना पड़ेगा, मैथ्स तो देखना पड़ेगा कि क्या आपने किस तरह से वहां के हालत किस तरह से छोड़ी है, वहां के जो खजाने की हालत कैसी रखी है, उसके बाद पूरा ब्यौरा निकाल के उसके बाद बजटरी प्रोविजन किया जाएगा, फिर उसके बाद दिया जाएगा। तो हम देंगे और एक मिनट, रेवेन्यू बढ़ाएंगे, रेवेन्यू रिसीट बढ़ाएंगे, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करेंगे, ये भी हमारा फैसला है। ये भी आपको, ताकि बजटरी एलोकेशन करे तो बजटरी प्रोविजन और खर्चा कम करेंगे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं सरकार पर है जफर भाई। बिल्कुल खर्चा कम करेंगे, बिल्कुल, तभी तो कर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करेंगे, जो खर्चा ही होता है, जो विजय त्रिवेदी, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होता है। ओके विजय त्रिवेदी।